जबरदस्ती नहीं कहिए कि हमको आशीर्वाद नहीं दिया। आपका काम है सेवा करना, और सेवा कीजिएगा तो आशीर्वाद देने वाला अपने आप देगा। तो सेवा से दुश्मन भी रिझ जाता है। अगर साधु संत भगवान गुरु पीर रिझ जाए और आपको बहुत सा चीज़ दे दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संभारा, रीझै बूझै साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। आप किसी के दरवाजे पर जाइए, धरना दे दीजिए, तो आज न कल मालिक निकलेगा न, कितना देर अंदर में रहेगा। आप जब करते हैं, आप बीच में गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, अंधेरे में जो देखते हैं वही धरना देना है। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब करते हुए फिर ध्यान एक साथ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब है पहली सीढ़ी तो दूसरी सीढ़ी पर आप जा रहे हैं तो पहली सीढ़ी से पैर उठाइएगा तब ना, एक पैर नीचे रखिएगा तो दूसरी सीढ़ी पर ठीक से नहीं जा सकिएगा। तो ध्यान करने के समय में जप करना छोड़ दीजिए, और जप करने के समय में ध्यान नहीं कीजिए, पहले जप कर लीजिए अच्छे से, फिर ध्यान कीजिए। और दृष्टि योग के समय में दोनों काम छोड़ दीजिए, जप भी छोड़ दीजिए और ध्यान करना भी छोड़ दीजिए। आप शून्य अवस्था में जा रहे हैं तो शून्य ध्यान करना पड़ेगा। खाली एक टक से सामने में देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के देखिए, सामने में देखिए, देखने के तरीका से देखिए, गुरु से युक्ति ले करके देखिए। हो न हो मंजिल आ गई करीब, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहते लगता है कि तुम मंजिल के करीब तो नहीं पहुंच गया, रास्ता सुनसान हो गया तो समझो मंजिल के करीब पहुंच गया। भीतर में, अब भीतर में कोलाहल है, बहुत तरह का विचार आ रहा है, तो समझिए कि मंजिल से आप दूर हैं। बाहर में रास्ता जब हम लोग सफ़र करते हैं तो किसी दूर देश में, गांव में पहले हम लोग जाते थे तो दीपक जलता था गांव में, बाल बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे, कुछ आवाज़ होती थी, कोलाहल, तो क्या कहते थे, अब गांव हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ बाहर का यात्रा कोलाहल से पता चलता है। अब भीतर के रास्ते में जितना शांत हो जाइएगा उतना आप नज़दीक पहुँच गए। वहाँ जरा भी कोलाहल रहेगा। कल मैंने इशारा किया था कि निर्विचार होना है, वहाँ केवल देखना काफ़ी नहीं है। विचार का मतलब इतना ही हुआ कि अगर किसी चीज़ का आप विचार करते हैं तो उसके अनुरूप वहाँ पर रूप भी आया हुआ है। और जो चीज़ रूप आ गया सामने में तो मन तो उसी को देखने लग गया, तो अंधेरे को कौन देखता है। वो फिर किसी चीज़ का आपने चिंतन किया तो उसके अनुरूप वहाँ रूप बन गया, और रूप बन गया तो उसको आप देखने लगे, अंधेरा छूट गया, तो आगे की साधना में आप आगे नहीं बढ़ सके। इसीलिए कहते हैं इन सब बातों को समझिए, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पहले तो विश्वास की जरूरी है। विश्वास रखिएगा कि हमारी साधना अच्छी है। गुरु महाराज ने क्या कहा, यही विधि जैवै भव पार, मोर गुरु भेद दिए। हम लोग भजन गाते हैं ना रोज, इस लाइन में बड़ा रहस्य छुपा हुआ। विश्वास, उनको पहले विश्वास हो गया कि इसी विधि से हमको हमारा उद्धार होना है, जो हमको गुरु ने बता दिया। और आश्चर्य, हम लोग तो कोई साधु महात्मा से दीक्षा लिए होंगे जितना यहाँ बैठे हैं। और गुरु महाराज ने एक गृहस्थ से, राजेंद्र बाबू नाम का वकील था, उन्हीं से ये सब शुरू में दृष्टि योग की दीक्षा ली थी। लेकिन वो कमाई वाले साधक थे, कहने के लिए गृहस्थ थे, फुल पैंट में थे। बाबा साहब ने कहा था कि जाइए ना, एक हमारा सत्संगी है, आप उन्हीं से दीक्षा ले लीजिएगा। तब तक चिट्ठी लिखी थी, और जब मैं आऊँगा तो बाद में मैं बता दूंगा, और आगे नादानुसंधान की क्रिया भी बता दूंगा। तो कमाई कैसी भी हो, और ध्यान किया तो विश्वास हो गया कि गुरु के वचन से हम दीक्षा ले रहे हैं, तो कोई भी दीक्षा दे रहा है तो गुरु की शक्ति हमारे ऊपर में काम कर रही है। विश्वास हो गया। पहले विश्वास जरूरी है, विश्वास से अब आधा ऐसे ही पार हो जाते हैं आप।
कितना विश्वास चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम है विश्राम सागर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। विश्राम सागर में के राइटर हैं भक्त रघुनाथ दास जी महाराज। उसमें गीता, रामायण, महाभारत को सबको पद्य के रूप में कहानियों को उन्होंने दर्ज किया है। पूज्य श्रीधर बाबा का प्रवचन अगर आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, तो उसमें भक्त रघुनाथ दास जी की वाणी का जिक्र आया है। जैसे एक वाणी है, इंद्री जिभ्या एके नाल अजो जीते सो बाचे काल, भक्त रघुनाथ दास जी की वाणी है। साधु कैसे बने थे जानते हैं? भक्त रघुनाथ दास जी महाराज पहले मिलिट्री में वो काम किया करते थे। पहले उनका नाम था रघुनाथ सिंह नाम था, लेकिन गुरु से दीक्षा लेकर के रोज ध्यान करने के बाद ही वो कोई काम करता था। परिणाम यह हुआ कि एक दिन उनको ध्यान में ज़्यादा मन लग गया। अब बॉर्डर पर लड़ाई का समय था, युद्ध छिड़ने वाला था, तो इधर ही ध्यान में इसको मन लग गया। उसी समय बिगुल बज गया, उधर बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। तो आई तो बैठे हैं ध्यान में, अब इधर की सेना मारी चली जा रही है। तभी लोगों ने क्या देखा कि भक्त रघुनाथ दास जी, जो रघुनाथ सिंह है अभी, वो अचानक प्रकट होता है युद्ध भूमि में और अकेले तोप लेकर के सभी दुश्मन के ऊपर में बरसा रहा है पूरा। जो युद्ध हारने के करीब था, रघुनाथ दास जी के शौर्य से वो जीत में बदल गया। तो सबने देखा, भरी आंखों से देखा। बड़े अफसर आए, सबने शाबाशी दी उनको कि वाह, आज रघुनाथ दास जी नहीं रहते तो हम लोग तो सब मारे चले जाते, न केवल युद्ध हारते बल्कि युद्ध में बुरी तरह मारे भी चले जाते हम लोग। अब मेन जो रघुनाथ दास जी महाराज है वो भी ध्यान में बैठा हुआ है। भगवाने उनका रूप बन करके कि जो हमारी, क्योंकि युद्ध में एक नियम ये भी है कि उस दिन अगर ड्यूटी पर नहीं गए तो आपकी नौकरी पक्का खत्म हो गया। तो उसी दिन तो खिला पिला के सब कुछ रेडी करके रखता है। उसी दिन अगर एब्सेंट हो गए, इसका मतलब है कि मरने के डर से ना आप छुप करके बैठे हैं या कहीं भाग गए, तो पक्का नौकरी। भगवान ने सोचा ये आदमी तो हमारे ध्यान में बैठा है, इसकी नौकरी न कहीं चली जाए, तो उसी का रूप बन करके न केवल तोप गोला चला करके युद्ध जीता भी दिया, सबका जान भी बचा दिया। बड़े अफसर के पास चली गई सूचना, कहा कि आज रघुनाथ दास जी नहीं होते तो हम लोग सब गए थे काम से। तो कहाँ है? कहा बुलाइए उनको, तब सम्मान किया जाएगा शाम के समय में। तब तक उनकी समाधि पूरी हो गई थी, ध्यान। तो ये जा रहा है डरते डरते ऑफिस में क्षमा मांगने के लिए कि आज तो हमको ज़्यादा मन लग गया इसीलिए नहीं जा सके, अब जो कहिए अब सस्पेंड कीजिए चाहे जो कीजिए। उधर वहाँ फूल माला लेकर अफसर इसका प्रमोशन के तैयारी में कि आएगा शाम को तो पूरा मिठाई गिफ्ट। कहा कि आइए आइए, जो आप ही के इंतज़ार में थे। कहा कि हमारे इंतज़ार में? कहा कि हाँ, जो सारा युद्ध का श्रेय आपको मिलने जा रहा, आज आप नहीं होते तो हम लोग बुरी तरह मारे चले जाते, इसीलिए आज से आपको और बड़ा जो अफसर है बनाने के लिए प्रमोशन किया जाता है। रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि आप सब क्या बोल रहे हैं? तो मैं तो अभी अपने तंबू से ध्यान करके उठ करके आ रहा हूँ। अगर ध्यान करके आ रहे थे तो फिर वहाँ लड़ाई कौन कर रहा था? कहा कि लड़ाई कौन कर रहा था ये बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ध्यान करके आ रहा हूँ, मैं युद्ध में गया नहीं हूँ। और ये बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो कहे कि आपने ही सब कुछ युद्ध किया है, वो कहे कि हम ध्यान में बैठ के आए। अंत में अफसर ने कहा कि देखिए अब इसका निर्णय कल होगा, जाइए सबसे पहले आप विश्राम कीजिए। आप इतना दिन भर लड़ाई में युद्ध किए, इतना थक गए हैं आप कि लगता है कि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इतना जैसे 100 आदमी का काम अकेले कोई करे तो थक नहीं जाता है,
तो कहा सबसे पहले जाइए आप विश्राम कीजिए, अब प्रमोशन का काम कल होगा, क्योंकि आपकी मन स्थिति में देख रहा हूँ कि कुछ ठीक नहीं लग रही है ज़्यादा थक जाने के कारण। तो विश्राम शब्द जो अफसर ने बोला, बड़े अफसर की बात को तो मानना पड़ता है, लौट गया। विश्राम शब्द जो बोला ना, तो ये विश्राम शब्द इसके दिमाग में गूंजने लग गया और मन ही मन विचार किया कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, सब आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। तो हो न हो जिस भगवान की इबादत में मैं बैठा था ध्यान में, वही मेरा रूप धारण करके ये सारा काम किया है। न केवल उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा बचाई, हमारी नौकरी बचाई, बल्कि लड़ाई के मैदान में शौर्य दिखा करके मेरा प्रमोशन भी करा दिया। अब ऐसे भगवान की भक्ति को छोड़ करके महज 2-4 घंटा अगर जिसकी ध्यान में मैं बैठा रहा, उनको इतना फिक्र था, जीवन भर का फिक्र था कि इसको कभी कोई दुख नहीं हो। अब उस भगवान की भक्ति में अगर मैं अपना जीवन लगा दूं तो मेरा सारा आवागमन का चक्र सब दिन का क्यों नहीं खत्म हो जाएगा। तो उसने तो कहा था कि विश्राम करने के लिए, मतलब रात्रि विश्राम कीजिए, सुबह देखा जाएगा। और दूसरे दिन जा कर के उसने सदा के लिए विश्राम करने के लिए रिजाइन दे दिया। उसने कहा कि देखिए, असल में आप लोगों ने जिस रघुनाथ दास जी का दर्शन किया था वो कोई दूसरा नहीं, स्वयं वो भगवान ही था, इसीलिए कि मैं तो ध्यान में बैठे रहा दिन भर। तो आपने कहा कि विश्राम करने के लिए तो मैं सारी उम्र बचा हुआ जो जीवन है, अब नौकरी से उपराम होकर के मैं विश्राम करना चाहता हूँ और बचे हुए जीवन को मैं भगवान की सेवा में 100% लगाना चाहता हूँ। तो वहाँ सरजू नदी के किनारे में, जो वो अभी जहाँ अयोध्या जी में है ना सरजू नदी, वहीं पर रह करके उन्होंने तपस्या किया बाकी के जीवन में और बहुत उच्च दर्जे के साधक बने। जब उनको अनुभूति हुई तो फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विश्राम सागर। विश्राम शब्द जो अफसर ने कहा था ना, छोड़ा नहीं, विश्राम सागर के नाम पर किताब भी लिख दिया उसने। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, कभी आप लोगों को कहीं से उपलब्ध हो तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। और उनकी जीवनी भी भूमिका में लिखी हुई है जो अभी मैंने आप लोगों को सुनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान पर विश्वास, गुरु पर विश्वास और अपनी साधना पद्धति पर जब तक कि विश्वास नहीं होगा तो इसमें आपको और हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। पहले विश्वास ही। साधो सिमरन भजन करो, मन मह दुविधा अनहो नाही, सहज ही ध्यान करो, साधो सिमरन भजन करो। दुविधा नहीं रखिए कि गुरु महाराज ने कहा है, जो भी ध्यान की विधि मिली। कल पूज्य बाबा क्या कह रहे थे कि हम तो ध्यान को उतना नहीं दिए महत्व, सेवा को ही महत्व दिए। क्योंकि ध्यान भी किनका करना, वहाँ साक्षात गुरु का ही बैठ के ध्यान करना है, गुरु ही सामने में सेवा पर है, गुरु की ही सेवा में है। तो यहाँ भी बैठे हैं, अगर गुरु के लिए भोजन बना रहे हैं, गुरु के लिए वस्त्र संवार रहे हैं, तो ध्यान तो गुरुवे का न हो रहा है। तो वहाँ तो ऑलरेडी ध्यान अपने आप बन जाता है। लेकिन एक गुरु की अगर 1 लाख शिष्य है तो सभी कोई शारीरिक सेवा नहीं कर सकता है। तो मानसिक सेवा जो है वो भी असली ध्यान होता है। और फिर दूसरी बात है कि गुरु सब दिन शरीर में भी नहीं रहते हैं। तो गुरु अगर किसी भी अवस्था में है, उनकी शक्ति काम कर रही है, उनका अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो सारा जो गुण है वो हम आपके अंदर में आना चालू हो जाएगा केवल ध्यान करने से। लेकिन दुविधा से रहित होकर के ध्यान कीजिएगा, दुविधा को छोड़ करके ध्यान कीजिएगा, विश्वास रख करके ध्यान कीजिएगा, तब उसमें सफलता मिलेगी। कितना विश्वास चाहिए गुरु के प्रति। साक्षात ब्रह्म का रूप समझिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार का भी पालन करना है, झूठ फरेब से दूर रहना है। चोरी, हत्या, व्यभिचार, दूगो जो पाप है, मोटा पाप जो है मांस मछली खाना और नशा, ही तो लोग सत्संग छोड़ देता है।
और 3 गो जो और पाप है उसके बाद किसका नंबर आता है? महीन पाप में चोरी का नंबर आता है। ये तो दीक्षा से पहले 2 गो शर्त पूरा कर दिए, चोरी कैसे छूटेगी? किसी की वस्तु को बिना पूछे उठाना वो चोरी में आता है, याद रखिएगा। तो पाप सभी बराबर होता है। अगर कोई सत्संगी मान लीजिए कि मीट अंडा खा ले तो कितना उसको खराब समझा जाएगा, भ्रष्ट हो गया आदमी, पाप कर दिया। अब बाकी जो इधर 3 गो पाप हो रहा है तो बराबर सबका महत्व उतना ही है, ये मत समझिएगा। मेहनत की कमाई में विश्वास रखना है, किसी से मांग करके, किसी से चुरा करके आपके जीवन में बरकत नहीं होता है, सिर्फ गुजारा होता है आपका। आप जो मेहनत करते हैं वो बरकत भी होता है, और उस मेहनत में अगर किसी को कुछ आप हेल्प कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो और ज़्यादा बरकत होता है। इसीलिए हमेशा पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए। और दूसरा नंबर है, जो तीसरा है, चौथा व्यभिचार है। पराई स्त्री, पराये पुरुष के प्रति अनैतिक भाव रखना, ये भी उतना ही गूढ़ा पाप है। चोरी उरी से तो छूट जाता है, लेकिन जवानी अवस्था में जब हार्मोन्स जब काम करता है तो इधर उधर नज़र आदमी का चला जाता है, तो उससे कैसे बचिएगा? आज देखिए, विषय सुख के पीछे छोटी छोटी बात पर लोगों का झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो धन से शांति मिली, धन इतना है, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन काम क्रोध को जीत सकिएगा तब ना। क्रोध के चलते, अहंकार के चलते दोनों पति पत्नी में हम बड़ा कि हम बड़ा, क्रोध के चलते बिलगाव हुआ, अहंकार के चलते पहला, और दूसरा क्रोध पर अगर काबू नहीं है, अगर छोटी सी बात में आपने क्षमा नहीं किया, किसी पर हाथ उठा दिया, तो फिर बिलगाव हो जाएगा। काम वासना के चलते भी बिलगाव होता है। अपनी पत्नी अच्छी है, अगर किसी दूसरे की पत्नी अगर मिल जाती है बातचीत करने का मौका, तो मन को लोग रोक नहीं पाता है। अपना पति अच्छा है, कहीं दूसरे से मिस्ड कॉल नंबर आ गया तो वहाँ भी बात हो रहा है, मन को लोग जीत नहीं पा रहा। धन से आप काम क्रोध को नहीं जीत सकते हैं, याद रखिए। लोग सोचता है कि धन कमा लेंगे तो सब तरह से शांति आ जाएगी, और काम क्रोध लोग के वशीभूत होकर के जो जीवन में आप दुख उठा रहे हैं, तो धन कौन कमाएगा? तो इन सब महीन बातों को, एक पत्नी व्रत और एक पति पातिव्रत धर्म का जो चर्चा संत मत में सुनते हैं, ऐसा पालन करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि शरीर जो मिला है सिर्फ विषय भोग के लिए नहीं मिला है। एक जवानी उम्र थी, आप पूरा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे थे, तो पति पत्नी का संबंध मिला। हम लोगों का जो शरीर 2 चीज से बना है, माँ बाप के संयोग से बना है, तो इसीलिए लोग गृहस्थ जीवन को अपनाता है। तो अपनाता है तो उससे उपराम होने के लिए अपनाता है, उसमें सब दिन के लिए विषय वासना में पड़े रहने के लिए नहीं शादी की जाती है। जैसे आपको किसी औरत से दोस्ती हो गई, पत्नी से, तो सभी औरत के बारे में आप जान गए, पति से शादी हो गई, सभी पतियों के बारे में जान गए। पुरुष और स्त्री के भाव से आप ऊपर उठ करके साधना करने के लिए गृहस्थ धर्म बना हुआ है, उसी में पड़े रहते हैं, और रंग बिरंग की चीज़ों को और नई नई चीज़ों की मन में चाह रखते हैं। आपका जीवन निश्चित ही दुखी हो जाएगा। वो छुटकारा पाने के लिए चीज़ मिला था कि उस चीज़ को खा लेगा तो उनके स्वाद को जान जाएगा, तो भक्ति में मन लगेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और नया नया स्वाद के चक्कर में रहिएगा, शरीर तो आपका चला ही जाएगा, बाल बच्चों के नज़र में गिर जाइएगा, समाज के नज़र में गिर जाइएगा, परमार्थ के नज़र में गिर जाइएगा, और गुरु के नज़र में गिर जाइएगा। और नरक में तो वहाँ स्थान आपके लिए पहले ही परमानेंट बना हुआ है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कहाँ आपको ब्रह्मचर्य पालन करने का
चाहिए था, उस चीज़ से ऊपर उठ करके ध्यान में मन लगता, आपका साधना में मन लगता, कहाँ आप विषयों की तरफ में भटक रहे हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन में कितनी शक्ति होती है, जानते हैं? एक जैन धर्म की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। विजय नाम का युवक था, जैन मुनि के सत्संग में बैठा था, भगवान महावीर। तो वहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा हो रही थी। बहुत ऐसे ऐसे लोग हुए दुनिया में, आपको जान करके आश्चर्य होगा। हम पति पत्नी के साथ रहते हुए संयम से नहीं रह पाते हैं और संयमित हो जाते हैं। बहुत ऐसे हुए जो एक पद गृहस्थ जीवन में रहते हुए सब दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। जैसे रामकृष्ण का उदाहरण तो प्रत्यक्ष है। उनकी शादी बचपन में हो गई थी शारदा मणि देवी से। जब दुरागमन हुआ तो उन्होंने अपना विचार प्रकट किया, कहा देखिए शादी तो बाल विवाह का प्रचलन था, हो गई हम लोगों की। हमारा मन है आजीवन भक्ति भाव में रहने का। था आप क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन से दूर रहने का? शारदा मणि देवी रोने लग गई, कहा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहे और मैं आपको गृहस्थाश्रम में घसीटूं और पतित करने वाली औरत बनूं, कहीं से ठीक नहीं है। आप अपने वचन में दृढ़ रहिए, मैं भी सेवा करूंगी आपका जहाँ तक हो। सब दिन मैं दासी बन करके सेवा करूंगी। बहुत दिग्गज सन्यासी हो गए। तो कभी कभी कहती थी कि देखिए ना, सब लोग हमको बांझ कह करके पुकारने लगे हैं गांव के लोग। शादी हुई है, इतना दिन के बाद बाल बच्चा नहीं होगा तो और पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग कौन जानता था कि दोनों संयम से रह रहा है। तो हंसने लगे रामकृष्ण ने, कहा कि माँ बनना चाहती हो? कहा नहीं, हमें कोई चाह नहीं है, लेकिन लोगों की ऐसी भावना होती है कि इतना दिन शादी हो गया माँ नहीं बनी। कहा इतना बेटा होगा तुमको, इतना बेटा होगा कि माँ सुनते सुनते कान पक जाएगा। तो इधर रामकृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उधर शारदा मणि साध्वी बन गई। कोई भक्त आशीर्वाद लेने आता था तो कहता था कि ठाकुर जी के पास आवे, रामकृष्ण के पास, तो कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, जो है माता के पास है, शारदा मणि देवी, उन्हीं की शक्ति से मैं बना हूँ। उसने संयम में रहने की प्रेरणा और मदद किया, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके पास जाओ, उनके पास कोई आशीर्वाद लेने चले जाए तो वो कहेगा हम कुछ हैं ठाकुर जी के सामने में, मैं तो उनकी साधारण दासी हूँ, मेन मालिक तो वो है। सच्चाई यह थी कि दोनों में शक्ति बराबर हो गई थी। उस शक्ति को पानी में आग लागे 3 लोग सूझे। घी दूध रोटी फल, शक्ति को दाल भात खा करके तो हम लोग पचा लेते हैं, लेकिन उससे बने हुए ओज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, जो कि साधना के लिए वह औषधि का काम करता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों में शक्ति बराबर आ गई थी। एक दिन एक युवक ने रामकृष्ण से पूछ दिया, कहा सुनते हैं कि आप लोग गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के साथ रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो ऐसा क्यों किया आपने? पूछने वाले तो एक से एक लोग होते हैं। कहा क्यों किया बता दूं? तो उन्होंने वो कहानी सुनाई। कहा एक बार कार्तिक जी महाराज बिल्ली के बच्चे के साथ में खेल रहा था और उसको नोच दिया उसको। बाद में पता चला कि पार्वती जी के चेहरे पर नाखून के निशान पड़े हुए हैं। आया तो कहा कि माँ अभी अभी तो आप ठीक थी, चेहरे पर नाखून के निशान? कहा बेटा तुम बाहर में अभी बिल्ली के साथ खेल रहा था। कहा उसके चेहरे को नोचा था? कहा नोचा तो था। कहा उसी का निशान मेरे चेहरे पर पड़ गया। कहा कैसे? कहा जितना चराचर में जीव जंतु है सब में मैं ही जगदम्बा निवास करती हूँ।
तुम अगर किसी को भी सताते हो, परेशान करते हो, मारते हो, नोचते हो, तो समझो कि तुम अपनी माँ को ही परेशान कर रहे हो। रामकृष्ण ने कहा कि हमको उसी तरह मैं दुनिया के सभी जीवों में जगदम्बा काली माँ का ही दर्शन मैं करता हूँ, अपनी पत्नी में भी काली माँ का दर्शन करता हूँ। तो कैसे गृहस्थी बसे? तो कहने का मतलब क्या है, इन सब बातों को समझिए। एक विजय नाम की कहानी का सुना रहा था, जैन मत के युवक थे। तो कोई मुनि महात्मा ऐसे ब्रह्मचर्य की महिमा सुना रहे थे। नया युवक, छोटी उम्र का, तो वो बैठा है सत्संग में, नाम है विजय। तो उसने प्रतिज्ञा किया कि जब हमारी शादी हो जाएगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा, युवक जवान हो जाऊंगा, तो पूरा तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूंगा, लेकिन 15 दिन तक मैं निश्चित ही कोशिश करूंगा कि एक पक्ष में, जैसे कृष्ण पक्ष होता है ना, 2 पक्ष महीने में, तो कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, बाकी नॉर्मल जीवन पति पत्नी वाला जो होता है वो मैं बिताऊंगा। उसी समय प्रतिज्ञा किया, मन ही मन, मुनि के सामने में। दूसरे गांव में एक विजया नाम की कोई लड़की थी। तो उसने भी किसी महात्मा से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनी, जैन मुनि से, वो भी बड़ी प्रभावित हुई। तो उसने मन ही मन सोचा कि महात्मा जी तो बड़ी ब्रह्मचर्य की महिमा कहते हैं और साधना में इसकी शक्ति बड़ी मिलती है, तो पूरा तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, जवान हो जाऊंगी, तो माँ बाप शादी करेंगे, तो गारस धर्म भी निभाना है, तो पूरा तो ब्रह्मचर्य अगर न पालन कर सकूँ तो एक पक्ष महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें मैं जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, अब बाकी 15 दिन नॉर्मल है, पारिवारिक जीवन में बीता। उसने अलग अलग गांव में प्रतिज्ञा किया, इसने अलग गांव में प्रतिज्ञा। भगवान ने जोड़ी बनाया था, संजोग से जब शादी हुई तो वही दोनों प्रतिज्ञा वाले विजय और विजया की शादी आपस में हो गई। जैसे ही शादी हुई तो पहले दिन दोनों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, कहा कि मेरा एक प्रस्ताव है। क्या? कहा हमने भगवान महावीर से सुना है ब्रह्मचर्य की महिमा, इसीलिए मैंने तय किया है कि कृष्ण पक्ष में मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो उधर विजया ने कहा कि मैंने भी भगवान महावीर से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनी है, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा किया है। कहा कि कौन सा प्रतिज्ञा किया है? कहा यही प्रतिज्ञा कि शुक्ल पक्ष में मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो कहा तब तो दोनों को विचार मिल गया। कितने सौभाग्यशाली, एक ने प्रतिज्ञा कर लिया कृष्ण पक्ष और दूसरे ने कर लिया शुक्ल पक्ष, और दुए को तो पक्षे होता है। कहा कितने सौभाग्यशाली, हम दोनों के कितने विचार मिलते हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहिए और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहता। अब कोई कृष्ण शुक्ल पक्ष की बात नहीं, अब हम लोगों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते हुए टोटल अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा, और दोनों ने स्वीकार किया। और यह बात मन ही मन गुप्त रखना है, किसी को डंका नहीं पीटना, जग जाहिर नहीं करना है, प्रशंसा के लिए, बड़ाई के लिए यह बात लीक नहीं होना चाहिए कि हम लोग पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी 100% ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कहा अगर कहीं लीक हो जाए तब, कोई बात से जान जाए तब, तो दोनों ने ये भी निर्णय किया अगर कोई कहीं से ये बात पता चल जाएगा जिस दिन समाज के लोगों को, तो उसी दिन हम लोग मुनि का वेश धारण करके साधु बन जाएंगे, जैन मत के भिक्षु बन जाएंगे, सन्यासी। वही हुआ। दोनों एक ही घर में, एक ही बिछावन पर संयम से रहते हुए जब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उसकी शक्ति जो है वो काम करने लग गई। इतनी शक्ति काम करने लग गई कि एक राजा था, उसने प्रतिज्ञा किया था कि हमको
कितने हजार ऋषि मुनियों को एक साथ में भोजन कराना है। किसी ने कहा था उनको, तो एक महात्मा के पास गया, कहा कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि कई हजार ऋषि मुनियों को मैं एक साथ भोजन कराऊं, ये संभव हो सकता है? कहाँ मिलेंगे उतने महात्मा? अतः हमारे मन में जो भाव है, शायद उनको संतान नहीं हो रहा था कि इसी के लिए उसने प्रतिज्ञा किया था। कहा कि उतने महात्मा मिलना मुश्किल है, अगर तुम 2 व्यक्ति को ला करके केवल अपने घर में भोजन करा देते हो तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और सभी हजारों ऋषि मुनियों को भोजन कराने का फल भी तुमको घर बैठे केवल 2 आदमी को भोजन कराने से मिल जाएगा। तो राजा ने कहा कि भाई वो 2 आदमी कौन है? कहा कि जाइए, अमुक गांव में विजय और विजया नाम का दंपत्ति रहता है, अगर वो आपके घर में आकर के भोजन करने को तैयार हो जाए तो समझिए कि आपके मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। तो राजा अनुरोध करने के लिए गए उनसे और उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया। और जैसे ही दोनों पति पत्नी ने आकर के उनके घर में भोजन किया, घंटा बज गया और उनको जो कई वर्षों से कोई औलाद नहीं हो रहा था, राजा को संतान की प्राप्ति भी हो गई, मन की मुरादें पूरी हो गई। तो यह बात राजा से रहा नहीं गया, हालांकि उनको कहा गया था कि यह सब बात किसी से बताइएगा नहीं। खुशी के मारे में उसके बारे में बताया कि मैं धन्य भाग जो मुझे ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले दंपति का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेवा करने का। जिस दिन से यह चर्चा समाज में फैल गई तो दोनों ने मुनि का वेश धारण करके और साधु का बाना पहन करके संयम से इसमें साधु के जीवन को अपना लिया। कहने का मतलब क्या है कि संयम से आदमी महान बनता है। आप जैसे तैसे दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो विषय वासना में पड़ा हुआ हो और भगवान को भी प्राप्त कर लिया हो। त्याग तो जरूरी होता है। तो पहला है चोरी और दूसरा है व्यभिचार में बता दिए कि गारस्थ जीवन संयम से रहने के लिए है, लन फन के लिए नहीं है। बाकी उसमें और विशेष उन्नति प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य पालन करके साधना में शक्ति को लगाने के लिए यह मिला हुआ है। जब अपनी पति पत्नी में संयम से रहने की कला सिखाया जा रहा है, आपका ज्ञान कहता है धर्मशास्त्र, तो इधर उधर दूसरे की पति पत्नी से दोस्ती करने का कोई जगह बचता है? यहाँ अपने में संयम से रहने का उसका एक ही उद्देश्य है कि आप कुछ तो कमाई कर लीजिए, परमार्थ की कमाई। सब दिन कीड़े मकोड़े के जैसा नहीं जिए, आप उससे ऊपर उठिए। 5 विषय जो है ना, वो बढ़िया देखना है, बढ़िया खाना है, बढ़िया चीज़ छूना है, बढ़िया चीज़ पहनना है, यही तो 5 गो विषय है। यही 5 विषय से ऊपर होने के लिए ही तो संत मत की साधना है। इतना विषय तो वो जानवरों भोग रहा है। अगर आदमी भी उसी में रहे तो आदमी में फिर उन्नति, जो लोग महान कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा महानता से मिली है, तो इसका क्या लाभ होगा तब? इसीलिए कहते हैं कि संयम से रहिए, मन में सेवा का भाव रखिए। सब संयम और लास्ट में है झूठ। कहते हैं झूठ की झोली में सभी पाप समाये हुए होते हैं। आपने चोरी किया, आपने व्यभिचार किया, आपने कोई गलत काम किया, जाकर झूठ बोल दिया हमने नहीं किया है, तो झूठ की झोली में सब पाप आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठ बोलने का मतलब इतने न हुआ गलत काम करने का कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान नहीं देख रहा है, यही मतलब हुआ। अरे कोई नहीं देख रहा है, भगवान भी नहीं देख रहा है, तब न गलत किया आप, तो विश्वास कहाँ हुआ? कोई नहीं देखा, आप तो देखे ना। आपसे बढ़कर के अंतरात्मा तो गवाह जरूर देगी।
तो इसीलिए कहते हैं कि झूठ फरेब से भी दूर रहिए। झूठ बोलने वाले में यह फायदा होता है कि उसको याद नहीं रखना पड़ता है किसके साथ में क्या बोले थे। जिसके साथ में जो बोले थे बोल दिया एक बार, सच बोलने वाले को। और झूठ बोलने वाले को तो याद रखना पड़ता है कि किसके साथ में क्या बोले थे। जिसके साथ में जो बोले तो वही जवाब देना पड़ेगा। सच बोलने वाले को कोई याद नहीं रखना पड़ता, जो एक बार बोल दिया। 12 साल तक अगर लगातार अगर सच बोलते रहते हैं तो 13वां साल जो भी बोलिएगा वही सच हो जाएगा। याद रखिए, सिद्ध हो जाती है वाणी। आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं ना, क्या कहते हैं, बाबा आप अपने मुंह से बोल दीजिए ऐसा आशीर्वाद हमको हो जाएगा। आप बोल दीजिएगा तो हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? अरे नहीं भी आशीर्वाद होने का था, अगर बाबा ने अपने मुख से बोल दिया तो उसकी आज्ञा और वचन को भगवान पूरा कर देते हैं। कि आदमी अब तक कभी झूठ नहीं बोला और आज किसी की भावना में आकर के उनको आशीर्वाद दे दिया, तो हमारा काम है पूरा करने का। भक्त का वचन नहीं उठे, इसीलिए भगवान अपनी तरफ से आशीर्वाद दे करके उसको पूरा कर। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला मिथ्या न जाए। साधु महात्मा किसी जानबूझ करके किसी को आशीर्वाद या श्राप नहीं देते हैं, लेकिन जो उनके मुख से सहज वाणी निकल जाती है वो तीनों लोक में सत्य हो जाता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। आप जानते हैं ना, गुरु महाराज गए थे बाबा देवी साहब के पास। लाला कैसे जीवन बिताओगे, भिक्षा मांग करके कि स्वावलंबी जी करके? कहा गुरुदेव अकेला आदमी हूँ, भिक्षा ही मांग लेंगे, कौन बाल बच्चा है जी, क्या कमा के करेंगे? तो कहा कि नहीं, अब वैसा युग नहीं रहा। पहले बुद्ध महावीर को भिक्षा देने के लिए लोग खाना बना के दरवाजे पर खड़े रहते थे। अब युग बदल गया है, आप मांगने जाइएगा तो लोग दरवाज़ा बंद कर देगा। आप मेहनत कीजिए। बांस खेले की खेती होती है आपके इलाके में, पूर्णिया जिला में, जो आप लगाइए। आप कुछ दिन मेहनत कीजिएगा, 5-10 साल उतना जुगाड़ हो जाएगा, फिर भक्ति कीजिएगा। नई उम्र थी, मात्र 24 साल की बात बतला रहा हूँ। उसी समय गए थे बाबा देवी साहब से मिलने। मन में वैराग था पूरा, सोचने लग गया कि 10 साल मेहनत करेंगे, बीच में शरीर छूट जाएगा, मेहनत भी बेकार हो जाएगा, ध्यान भी छूट जाएगा। तो चुपचाप मुंह नीचे झुका के कुछ हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। तो बाबा देवी साहब तो अंतर्जामी थे, तो पूछा, कहा कुछ बोला नहीं तुम? कहा गुरुदेव यही सोचते हैं मेहनत करेंगे, अब बीच में शरीर छूट गया तब तो 10 साल का मेहनत तो नहीं गया है। बड़ी जोर से बिगड़े, कहा कि तुम मुझे ज्ञान सिखाता है, तुम कहता है कि 10 साल के बीच में मर गए तो क्या होगा, अब मैं कहता हूँ अगर 100 बरस जी गया तो क्या खाएगा? यही गुरु चेला में ऐसे सहज रूप से बात हो रही है। वो आशीर्वाद लग गया, गुरु महाराज पूरे 101 बरस करके ही जिए। शिष्य को जो गुरु बोल दिया बातचीत में, वो 90 बरस भी बोल सकते थे, 80 बरस भी बोल सकते थे, यहाँ तो 10 बरस की बात थी। कहता है कि 80 बरस तक जी गया तो क्या खाएगा? तो निकल गया 100 बरस निकल गया गुरु महाराज बाबा देवी साहब के मुँह से कि तुम कहता 10 साल के अंदर अगर 100 बरस जी गया तो क्या खाएगा? 100 बरस पूरा करके ही शरीर छोड़े गुरु महाराज। तो कहने का मतलब संत जो बोल देंगे ना, वो ब्रह्म का वाणी हो जाए। तो उनकी सेवा, तन से सेवा कीजिएगा तन पवित्र होगा, मन से सेवा कीजिएगा मन पवित्र होगा, धन से सेवा कीजिएगा तो धन पवित्र होगा। धन जो हम लोग कमाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दोष होता है, वो 100% मेहनत से नहीं कमाई होती है। उसको दोष को मिटाने के लिए कुछ पहली कमाई का हिस्सा कुछ दान में दिया जाता है। पहले ज़माने में किसान लोग खेती करते थे ना, एक शुभ धान अकबर के रूप में निकाल देते थे पंडित पुरोहित के लिए। तो हम लोगों को कमाई का अगर पहला हिस्सा, कमाई का 10वां हिस्सा, कमाई का 100वां हिस्सा भी अगर आप परमार्थ में लगा देते हैं तो बाकी जो 90% है वो दोष कारक नहीं होगा। 100% हजम करना चाहिएगा। बीमारी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, रोग, ब्याधि यही सब में जाएगा, बतला देते हैं।
बहुत आदमी सोचता है कि हम मजदूरी करके लाए तो सब हमरे पैसा हो गया। अरे आप मजदूरी करके गए तो उसमें पत्नी का भी न सहयोग है, घर में बच्चा जो खेल रहा है उसका भी सहयोग है। आप कहिएगा बच्चा तो कोई काम नहीं करता है, वो पलने में झूल रहा है, उल्टे हॉर्लिक्स दूध में व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अरे गृहस्थ जीवन में कुछ उम्र के बाद, शादी होने के बाद अगर संतान नहीं होता तो कितना तकलीफ होता है। सब धन दौलत फीका लगता है। आप नौकरी करके आइएगा, एगो किलकारी देने वाला घर में नहीं है तो लगेगा बेकार है जीवन। तो बच्चा आपके घर में आया, मान लिया कोई काम नहीं करता, लेकिन आपकी खुशियों में उनका भी ना सहयोग है। घर में जो नौकर चाकर है उसका भी सहयोग है। घर के दरवाजे पे जो कुत्ता बिल्ली गाय बैल है उसका भी आपके जीवन में सहयोग है। आप क्यों नहीं समझते हैं? आपका जीवन अकेला जीवन नहीं है। कमाने तो आप जाते हैं नौकरी पर, लेकिन आपके जीवन में जिस जिसका सहयोग है, कमा के लाइएगा तो सबका हक बनता है। पत्नी का भी हक है, बच्चे का भी है, नौकर चाकर का, सबका हक है। इतना आदमी का हक हुआ, उसमें गुरु पीर भगवान साधु संत का कोई हक नहीं है। अरे उन्हीं की कृपा से तो हर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कितनों पढ़ लीजिए, सबका दस्तखत हो जाएगा, आखिरी भगवान का अदृश्य दस्तखत नहीं होगा तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, मन में सेवा का भाव रखिए। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल। हाड़ शरीर मिला है, भगवान की भक्ति कीजिए, बैठ के ध्यान कीजिए। इस शरीर से कुछ भी नहीं होने वाला है। मरने के बाद कोई खिड़की दरवाजा कुछ नहीं बनेगा। इसको बचा कर मत रखिए, आलसी मत बनिए। कोई सेवा का भाव है, पहले उठ करके कर लीजिए। शरीर को जितना सेवा